जय श्री कृष्ण सभी देशवासियों को। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर ये भगवत गीता का निरंतर एक एक पाठ आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ये अमृत रूपी वाणी, गीता की वाणी जन जन तक पहुँचे, यही हमारा BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल का उद्देश्य है। यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस धरती पर गीता का जो ग्रंथ है वो बहुत बहुत पावरफुल है और गीता हमको जीना सिखाती है। यदि किसी के पास अगर रोजगार नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि केवल और केवल भागवत गीता का सदगुरुदेव कहते हैं बापूजी कि 18 अध्याय अगर कोई पढ़ ले तो रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाती। वैसे तो गीता की एक एक लाइन, एक एक अक्षर आपके लिए लौकिक उन्नति के लिए सहायक है, पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 18वां अध्याय बहुत पावरफुल है, जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। जिनके लिए 2 पैसे की हाथ तंगी है तो अवश्य श्रद्धा पूर्वक पढ़े इस पाठ को। आज भागवत गीता का मैं आपको ये 5वें अध्याय का महात्म शुरू कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कहते हैं कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। अच्छा लगा ना? एक बार और सुनिए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। ये गीता की वाणी, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। सदगुरु के समान कोई आपका इस दुनिया में हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए जब जब गुरु की सेवा में आपको लगना पड़े तो लग जाइए। और यदि कहीं गुरु का ज्ञान और मंत्र मिल रहा हो और अपने धर्म में यदि मरना भी पड़े तो गीता में कहा गया है कि अपने धर्म के लिए भले सिर कटवाना पड़े तो कटवा लेना, मर जाना अपने धर्म को, लेकिन दूसरा धर्म कभी मत स्वीकार करना। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और सभी हिंदू भाइयों से, सभी देश के धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूं कि जब जब सनातन धर्म की बारी हो, किसी भी संत महात्मा के प्रवचन हो, तो आप लग जाना पूरी तैयारी से। चलिए हम शुरू करते हैं भगवत गीता का ये 5वां अध्याय का महात्म्य। भगवान कहते हैं कि हे देवी, सब लोगों द्वारा सम्मानित ये 5वां अध्याय का महात्म्य मैं आपको संक्षिप्त में बतलाता हूं, सावधान होकर सुनो। देखिए, भगवान भी देवी जी को कह रहे हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से, कि आप सावधान होकर सुनो। मतलब ये जब भी भगवान नाम हम जप करें, भगवत गीता का अध्याय सुने, श्रवण करें, तो इसको हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, हे देवी, सावधान पूर्वक सुनो। ये 5वें अध्याय का जो सभी लोगों में सम्मानित अध्याय में इसका वर्णन करता हूं। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगला नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण से तो था जाति से, लेकिन ब्राह्मण में विख्यात ब्राह्मणों में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वह निष्कलंकी था। मतलब कलंकित, उसके ऊपर वह कलंक वाला पुरुष था। उसके ऊपर हमेशा मतलब जो है भोग, पराई स्त्रियों के साथ गमन, और उसका मतलब जो है आचरण जो है वो पूरी तरह से गलत था। वह पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार किया करता था। नाच गान में उसकी रुचि थी और उसने अपना समय ऐसे ही गवाया, जबकि उसका जन्म व्याख्यात अच्छे माने हुए ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी संगत गलत थी। तो कहते हैं कि एक दिन उसने सोचा कि और अच्छे से भोग भोगूं, तो एक राजा से उसने मित्रता कर ली। वह अच्छे से वायरन बजाना जानता था, ये जो भी संगीत होते हैं, ढोल नगाड़े वगैरह माहिर था। तो उसने बजा के वह कला निपुण कर ली नाच गान की और सारी, और राजा से मित्रता करके वह पराई स्त्रियों के साथ और व्याभिचार ज्यादा से ज्यादा करने लग गया। योग संयोग आप देखिए कि उसकी जो स्त्री थी वह भी मतलब जो है, कहते हैं कि उसकी स्त्री का जो मतलब जो है वो भी इसी टाइप की निकली। उसका नाम था अरुणा। वह भी नीच कुल में पैदा हुई और पर पुरुषों के साथ ही विहार करती थी। उस ब्राह्मण की स्त्री का नाम था, जो पिंगला ब्राह्मण था, उसकी मतलब जो स्त्री का नाम था अरुणा। वह भी मतलब नीच कुल में पैदा हुई थी और पराये लोगों के साथ व्याभिचार करना, घूमना फिरना उसका बहुत था।
तो कहते हैं कि जब उसका भोग वासना उसकी स्त्री की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब उसने सोचा कि मेरा पति मेरे मार्ग का कंटक बन रहा है, रास्ते का कांटा है। तो उसने अपने सहयोगियों के साथ से, प्रेमी के साथ से आधी रात को समय पाकर अपने पति का सिर काट दिया, उस ब्राह्मण का काट दिया। तो वह भी मतलब जो है और ज्यादा रमण करने लगी स्त्री, उसका पति नहीं रहा। तो समय पाकर उसको, स्त्री को, जो अरुणा थी उस ब्राह्मण की, वह भी नीचता के कारण उसके जो है शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं रहा, तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया। तो उसको भगंदर नाम की बीमारी हो गई, और भगंदर नाम की बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर में इस कदर बढ़ गई कि फिर वह मृत्यु को, काल को प्राप्त हो गई। तो उसका पति भी काल को हो गया और वो भी काल को हो गए। दोनों यम लोग जाते हैं, तो उनका यमदूत उनको ले जाते हैं। जब उनको भयंकर कर्म उनके देखे जाते हैं कि इनके नीच कर्म थे, तो यमराज उसके पति को गिद्ध की योनि एक भयंकर वन में देते हैं, और उसकी पत्नी उसी वन में एक शुकी करके बनती है। एक शुकी मतलब एक तरह से ये छोटी चिड़िया एक प्राणी है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसकी पत्नी, मैंने कहा ये शुकी क्या होता है, तो ये एक दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक प्राणी, चिड़िया, अपने जैसी चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है। तो वो शुकी हुई और उसका पति गिद्ध हुआ। गिद्ध तो आप समझ चुके हो। तो वो क्या हुआ कि दोनों मिले, तो उसके पति की उसने पूर्व जन्म में हत्या कर दी थी। किसने? जो अभी शुकी बनी, ये अरुणा थी। तो इसने अपने पति का भोग विलास में आड़े जानकर हत्या करी थी। तो दोनों की याद बनी हुई थी। तो उसका पति भले गिद्ध हुआ, तो उस शुकी को पाकर वह उसकी तरफ झपटा, और झपटा करके उसके पंख को फाड़ दिए और उसकी मतलब जो है हत्या कर दी, उसको मार दिया गया। उस गिद्ध ने उस शुकी को मार दिया गया, और वह शुकी घायल अवस्था में तड़पती हुई एक मनुष्य की खोपड़ी पास में पड़ी थी, उसमें जाकर गिर गई। फिर वह इतने में वह तड़पती हुई गिरी, तो गिद्ध भी वहीं बैठा हुआ था। तो उसने बहेलिये ने बाण मारा। तो बाण मारने के बाद कुछ समय के बाद वह शुकी जो है मर जाती है, और वह गिद्ध भी मर जाता है। जब दोनों उस खोपड़ी में गिरकर वह मर जाते हैं, तो मर जाने के बाद यमदूत उनको वापस लेने के लिए आ जाते हैं। और जब वो दोनों उनको ले जाते हैं, तो दोनों अपने अपने इस जन्म के जो कर्म है उससे भयभीत थे, क्योंकि शुकी भी भयभीत थी और वो गिद्ध है वो भी जीव जंतु को मार के खाता था। दोनों अपने अपने कर्म के कारण बहुत भयभीत थे। जब यमदूत उनको ले गए भगवान विष्णु के दूतों के पास, जब वो फैसला करते हैं यमदूत, तो उन्होंने कहा कि अब आपका जो है यह मतलब अच्छे कर्म हुए, आपकी योनि में ऐसा कोई पाप नहीं है। तब दोनों खुश हुए, यमराज को प्रणाम किया दोनों ने कि महाराज जी, हमने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया, हमें तो याद नहीं है। तो फिर यमराज जी के दूत उनको बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो। मतलब वहां पर एक ब्राह्मण करके रहते थे, उनका गंगा किनारे, उनका नाम था वट। वट नामक एक ब्राह्मण रहते थे गंगा किनारे। वो प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करते थे। वो पाठ करते करते उनके हृदय इतना पवित्र हो गया कि सभी का वह कल्याणी चाहते थे। वे निष्कपट थे, किसी प्रकार का कपट नहीं थे, सबके प्रति समभाव रखते थे। तो वह पाठ करते करते उन्होंने इतने हो गए कि सबका जन कल्याण किया। कोई भी उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया जिससे किसी का अमंगल हो, तो सबका भला सबका मंगल वो महाराज जी चाहते थे। तो एक दिन उन महाराज जी ने मतलब अपने प्राण त्याग दिए, और वह खोपड़ी जो थी उसी खोपड़ी में तुम दोनों की मृत्यु हुई है, पास में ही थी उन महाराज जी की। इस कारण अब तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि 5वें अध्याय का पाठ नहीं करते हुए उन महाराज जी की जो खोपड़ी के कारण ही देखिए उन दोनों का कल्याण हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि यह भगवत गीता का पाठ
सुनने वाले को भी उसका फल मिलता है। देखिए, दोनों की मृत्यु केवल उस खोपड़ी के अंदर हुई, उससे महाराज जी का शरीर की वो खोपड़ी बची हुई थी, इससे उनका उद्धार हो गया। इसी प्रकार आप भी भागवत गीता का 5वें अध्याय का माध्यम पढ़ो, 5वां पाठ पढ़ो, आपका भी जन कल्याण का कल्याण होगा। ये भागवत गीता अगर किसी के प्राण नहीं निकलते हो तो सुनाई जाती है। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि 5वां अध्याय सुनने से उसको मुक्ति मिलती है। वैसे तो गीता पूरी सुनो तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए भागवत गीता का एकाध श्लोक पूरा पाठ, जिसकी मृत्यु नहीं हो रही है उसको अवश्य सुनाना चाहिए, उसकी सदगति होती है। ऐसे गुरुदेव कहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव हर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।